ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आज के वीडियो पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं कि मैं इस विषय में क्यों आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्यों मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं अपने लग्न को समझने, और आपका लग्न आपकी कुंडली में किस प्रकार से एक ऊर्जा दे रहा है आपको, उसको समझने के लिए मैं क्यों आपको प्रेरित करता हूं। तो मुझसे जो सीख रहे हैं मेरे शिष्य हैं, या आप में से कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एक अच्छी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें तीन कार्य बहुत अच्छे से करने होते हैं। पहली चीज, स्वाध्याय। हम खुद के बारे में समझें, खुद के बारे में सीखें, और ये बहुत सारी चीजों के द्वारा आप कर सकते हैं। आप हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने आप को समझ सकते हैं। आप सांख्य शास्त्र, गीता का सहारा लेके अपने आप को समझ सकते हैं, या आप साइकोलॉजी का सहारा लेके अपने आप को समझ सकते हैं। किसी कोच, किसी मेंटोर के साथ आप काम करके अपने आप को समझ सकते हैं, या आप अपने आप को अपने कुंडली के अनुसार भी समझ सकते हैं। इसको करते हुए आप ईश्वर प्रणिधान करें। इसका मतलब अपना जीवन अपने ईश्वर को समर्पित करें। ये आप प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं, जप, तप, पूजा, तंत्र, कई सारी विधियां हैं जिससे आप अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। और जो परिवर्तन आपका स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से मिलता है, उसको लाएं अपने कार्य क्षेत्र में, और अपनी सभी धर्मों में, अपने सभी जिम्मेदारियों में, अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार एक मनुष्य एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन को जी सकता है। तो आज का विषय कि आप अपने आप को कैसे समझे अपने लग्न के द्वारा, मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप में से हर एक व्यक्ति को एक नया तरीका मिले अपने आप को जानने का, समझने का। वरना हम क्या करते हैं, किसी ने हमें बोला कि इस चीज में सुधार कर लो, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमें कोई जरूरत पड़ती है काम पर, कोई नया प्रोजेक्ट करना है, या किसी प्रकार की एक दूसरी कंपनी में जाना है, या कोई एक व्यवसाय करना है, तो हम अपने आप को सुधारने में लगते हैं। बस हम इतना ही करते हैं। मूल रूप से अपने ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं। उसके लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं। तो इस परिचय के साथ अब हम आते हैं, थोड़ा सा परिचय लेते हैं कि राशि हमारे को क्या बताती है हमारे भावों के द्वारा, और लग्न हमें क्या बताता है। तो हमारी अगर कुंडली आपने देखी हो, तो जो पहला घर, पहला भाव जिसको हम कहते हैं, वो भाव हमारा लग्न भाव होता है। और 12 राशियां हैं जो अलग अलग भावों में हमारे जन्म के समय के अनुसार बैठी हुई होती हैं। तो भाव क्या है? भाव एक प्रकार की का कार्य क्षेत्र है हमारे जीवन में। एक एक ऐसी एक ऐसी जगह है जहां पर हमें कुछ करना होता है, या किसी प्रकार का व्यवहार करना होता है, या वो हमारे जीवन का एक अंग हमें दर्शाता है। ये भाव होता है हमारी कुंडली का। और 12 भाव हैं, 12 भावों के अलग अलग मायने हैं। तो लग्न क्या दर्शाता है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आप जाऊंगा उस पर। और राशियां क्या हैं? राशियां ऊर्जा हैं जो हमारे जीवन में होती हैं, और या लाती हैं ये राशियां हमारे जीवन में ऊर्जा। और राशियों के ऊर्जा के अनुसार हमारे भाव में, जिस भी क्षेत्र में हमें कुछ करना है जीवन में, या जो हमारे जीवन के किसी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, भाव की ऊर्जा से, वो राशि की ऊर्जा से वो भाव प्रकाशित होता है, और उसमें हमारे विभिन्न अनुभव होते हैं। अब मैं ये बहुत ही सरलता से बता रहा हूं। अब इसके अंदर एक भाव में, एक राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, या किस प्रकार की दशा, अंतरदशा चल रही है, क्रूर ग्रह है, सौम्य ग्रह है, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ रहा। मैं बहुत ही साधारण तरह से सिर्फ एक भाव को ले रहा हूं, और एक राशि को ले रहा हूं। हम उतनी ही चर्चा कर रहे हैं, गहरी चर्चाएं हम करते रहेंगे धीरे धीरे। अब राशि की ऊर्जा कहां से आती है? राशि की ऊर्जा को अगर हम समझें, तो सबसे पहले जो राशि का स्वामी है, एक उसकी ऊर्जा आती है। क्योंकि हर एक जो ग्रह है, चाहे सूर्य है, चंद्र है, बुध है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये अपनी अपनी बुद्धिमत्ता लेके आते हैं। एक अपनी एक एक विचारधारा,
अपना एक तरीका लेकर के आते हैं हमारे जीवन में। तो अगर राशि के स्वामी के अनुसार एक बुद्धिमत्ता मिलती है, उसकी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो वो राशि जिस भाव में बैठी है वहां पर भी आपको उस प्रकार की बुद्धिमत्ता, उस प्रकार की स्वाभाविकता दिखेगी। इसके अलावा हर राशि को अगर हम देखें तो उस राशि का एक मूल स्वभाव है। तीन प्रकार के स्वभाव बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। एक राशि का हो सकता है चर स्वभाव हो, यानी कि वो राशि आपको चीजों को शुरू करने की, पहल करने की, आगे बढ़ने की ऊर्जा देगी। या कुछ राशियां हैं जो एक स्थिर स्वभाव लेकर के आएंगी। बाद में जब मैं 12 राशियों का विवरण करूंगा तो मैं उस वक्त बताता जाऊंगा आपको साथ साथ में। और आप में से कुछ लोग ज्योतिष सीखते हैं या ज्योतिष का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा पहले से इन चीजों को, लेकिन जो लोग नहीं जानते, अभी मैं आपको सिर्फ एक परिचय दे रहा हूं। बाद में जब राशियों के बारे में बात करूंगा तब ये सब चीजें जोड़ दूंगा उसके अंदर में। तो वापस आते हैं, मैं स्थिर राशियों की बात कर रहा था। जो स्थिर राशियां हैं वो क्या करती हैं, थोड़ा सा हमें स्थिरता देती हैं, थोड़ा बदलाव का विरोध भी करती हैं, लेकिन वो हमें टिकने में मदद कर सकती हैं, थमने में मदद कर सकती हैं, किस चीज का सामना करने में हमें मदद कर सकती हैं। हर चीज के जैसे हम कहते हैं ना, एक थोड़ा प्लस माइनस होता है हर चीज के अंदर, तो वैसे आप समझिए इसको। तीसरा स्वभाव द्विस्वभाव कहते हैं हम। जो द्विस्वभाव वाली राशियां हैं उसमें क्या होता है कि वो बीच बीच में कभी बदलाव करना चाहती हैं, कभी स्थिरता करना चाहती हैं, कभी वो एक प्रकार का ढलाव कर लेती हैं अपने लिए, तो कभी सबको मिला करके चलती हैं। तो ये द्विस्वभाव, तो ये तो हो गए तीन स्वभाव। इसी प्रकार हर राशि को एक महाभूत से जोड़ा गया है। हमारे पंच महाभूत होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्व। तत्व ईश्वरीय तत्व है, इसको किसी भी ग्रह के साथ नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा जो चार तत्व बच गए हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इनको राशियों के साथ जोड़ा जाता है। वो भी मैं बाद में विवरण में बताऊंगा। लेकिन ये तत्वों को जोड़ने से राशियों में क्या गुण आते हैं, तो तीन राशियां ऐसी हैं जो अग्नि तत्व से जुड़ी हुई हैं। जो भी अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशियां हैं वो कर्म को प्रदर्शित करेंगी या कर्म की ऊर्जा लेके आएंगी, परिवर्तन की ऊर्जा लेके आएंगी, तेज लेके आएंगी, दृढ़ता लेके आएंगी। जो भी पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई हैं वो एक स्थिरता, निर्माण करने की क्षमता, धैर्य, टिकाव लेके आएंगी। जो भी वायु तत्व से जुड़ी हैं वो चीजों का विस्तार लेकर के आएंगी, चीजों में गति लेके आएंगी, चीजों में आदान प्रदान लेकर के आएंगी, संवाद लेके आ सकती हैं। जो जल तत्व से जुड़ी हुई राशियां हैं वो भावना, भावनात्मक चीजें, स्मृतियां, चीजों का विलय भी लेके आ सकती हैं, यानी कि चीजों का खत्म होना। वो संवेदनशील भी बना सकती हैं आपको। तो ये सभी चीजें, अब ये जो मैंने आपको गुण बताए अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल से जुड़ी हुई राशियों के, ये मैं तब बता रहा हूं जब इनका राशि का स्वामी जो है वो किसी प्रकार से ग्रस्त नहीं है, यानी कि स्वस्थ है। या तो अपने खुद के घर में बैठा है, या अपने उच्च स्थान में है, या अपने मूल त्रिकोण में स्थान में है, या अपने मित्र के घर में है। मतलब उसको अच्छी ऊर्जा, अच्छी प्रतिष्ठा मिली हुई है। अगर वो प्रतिष्ठा नहीं है उसके पास, अगर वो कमजोर है ग्रह जो राशि का स्वामी है, तो जो मैंने आपको चीजें बताई जो इन तत्वों से जुड़ी हैं वो कम हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है। या उसका उल्टा भी हो सकता है, जो स्थिरता देने वाली चीज वो अस्थिरता दे सकती है, विस्तार देने वाली चीज आपको सिकुड़ के रख सकती है, स्मृतियां देने वाली चीज आपको चीजों से बहुत दूर हटा सकती है, ऐसा भी होता है। तो हम वहां नहीं जा रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि सामान्य तौर पर क्या होता है। इसी प्रकार हर एक राशि से जुड़ी हुई पुरुषार्थ भी होते हैं। हमने कई बार सुना होगा सांख्य शास्त्रों के अनुसार कि चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वापस तीन तीन राशियां जुड़ी होती हैं इन सभी पुरुषार्थों से। तो जो धर्म से जुड़ी हुई राशियां हैं वो आपको क्या करेंगी, वो आपको उद्देश्य प्रदान करेंगी, दिशा प्रदान करेंगी, आपको उचित होने में सहायक होंगी। जो अर्थ से जुड़ी हैं राशियां वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी, व्यवस्था प्रदान करेंगी, उपलब्धियां भी प्रदान कर सकती हैं आपको, वो चेष्टा दे सकती है कि आप काम करें। जो काम से संबंधित है वो क्या है, संबंध, रिश्ते, रिश्तों में आनंद, अच्छे नए नए अनुभव, ये सब दे सकती हैं। जो मोक्ष से जुड़ी हुए आपकी राशियां हैं वो क्या करेंगी, वो चीजों को का विलय करने में, छूट छुटाव करने में, या रूपांतरण करने में,
किसी चीज को पार करके आपकी जीत में, इन सब चीजों में आपको मदद कर सकती हैं। वापस मैं वही दोहराऊंगा, ये मैं तब कह रहा हूं जब उस राशि का स्वामी या उस राशि पर कोई गलत प्रभाव नहीं है। अगर राशि का स्वामी प्रबल है, अगर राशि पर कोई गलत प्रभाव नहीं है, तो आमतौर पर ये सभी फल आपको दिखेंगे। तो ये तो हो गया एक राशि का परिचय कि राशि क्या है, राशि ऊर्जा है, और वो ऊर्जा कहां से आती है, और राशि के स्वामी की भी एक ऊर्जा होती है। अब हम देखें कि लग्न क्या है। जो आपका लग्न है यानी कि पहला भाव, वो लग्न जो पहला भाव है वो ये दर्शाता है कि आप जीवन का सामना किस प्रकार से करेंगे। तो परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में आप किस प्रकार से अपनी क्रियाएं करेंगे, किस प्रकार से आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, किस प्रकार से यह दुनिया आपको देखेगी, किस प्रकार से इस दुनिया आपको अनुभव करेगी, आपका अनुभव कैसा होगा उनको, वो आपके बारे में कैसा सोचेंगे, ये सभी चीजें आपको आपके लग्न से पता चलती हैं। और अगर उस लग्न में जो राशि बैठी है वो ऊर्जा उसको और बदलती है। तो अब जब मैं 12 राशियों का विवरण करूंगा, तो उस राशि के अनुसार आपको जो दुनिया क्या करते हुए देखेगी, या दुनिया को आपका कैसा अनुभव होगा, ये हम अभी चर्चा करेंगे। अब एक आखिरी बात यह कि क्यों, जब मैंने कहा कि आप अपने लग्न राशि के अनुसार अपने आप की जो भी आपकी अच्छी बातें हैं, या जो भी आपका मूल स्वभाव है उसको समझें और उसका स्वाध्याय करें, और आप ईश्वर प्रणिधान करें। ये मैंने क्यों कहा, अब इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लग्न आपको आपके जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में, कुछ अच्छा करने में मदद करती हैं और सही दिशा लेने में मदद करती है। तो जो आपका पहला भाव है वो धर्म का स्थान है। अब उस धर्म के स्थान में अलग अलग राशियां बैठेंगी, वो राशियों की ऊर्जा अलग अलग है। हो सकता है धर्म के स्थान पर धर्म की ही राशि हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनमें भी हो सकता है आपको कुछ ऊर्जा की सुधार करने की आवश्यकता हो। पर यह भी हो सकता है कि लग्न में कर्म, अर्थ से जुड़ी हुई राशि बैठी है, या मोक्ष से जुड़ी राशि बैठी है, या काम से जुड़ी राशि बैठी है, तो वो खींचतान ला सकती है। उसके वजह से जो आपको करना है उसमें देरी हो सकती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यह समझना है कि जब आप स्वाध्याय करते हैं, यानी कि आप अपने ऊपर अध्ययन करते हैं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, आपके लग्न की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा परिष्कृत होगी, यानी कि उस ऊर्जा में सुधार होगा, वो शुद्ध हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी, वो संवरेगी। तो जब आप जिस प्रकार से इस दुनिया को दिखाई देते हैं, या आप जिस प्रकार से अपनी क्रियाओं को करते हैं, अगर उसमें सुधार होगी, तो क्या आपके जीवन में परिणाम सुधरेंगे? बिल्कुल सुधरेंगे। समझ रहे हैं आप कैसे इस चीज को समझ के लेना है? तभी हर एक राशि के अनुसार अलग अलग स्वाध्याय हैं जो आपको करने होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर प्रणिधान भी अलग अलग होता है। ईश्वर को आपको क्या समर्पित करना है। हम सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना या उनको फल प्रसाद भोग सिर्फ यही नहीं अर्पित कर सकते, हम अपने आप को भी, अपने जीवन को भी एक मानसिक पूजा के द्वारा हम समर्पित कर सकते हैं ईश्वर को। उसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। और 12 राशियों को अलग अलग चीजें अपने मन से आपको अपने ईश्वर को समर्पित कर देनी चाहिए। जैसे आप सही प्रकार की ईश्वर प्रणिधान को करते हैं, आप अपने लग्न के स्वामी को बलि करते हैं। और लग्न का स्वामी अगर बलि है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा परिणाम दे ही देगा। तो जब आप, चाहे अब आपका लग्न के स्वामी की कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप स्वाध्याय करें और ईश्वर प्रणिधान करें, तो धीरे 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 आपके गुणों के परिवर्तन के वजह से आपके लग्न के स्वामी को ताकत मिलने लगेगी। और जैसे जैसे आपके लग्न के स्वामी को ताकत मिलने लगेगी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसकी अच्छी चीजें फलित होंगी। यह है पूरा साइंस जो आपको समझना है और आपको करना है। तो इस पूरे परिचय के साथ साथ अब मैं चलूंगा 12 राशियों की ओर, और हर एक राशि की क्या एक मूल प्रवृत्ति है जो वो लग्न में लाती है, और आपको क्या ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। तो मैं
संक्षेप में बताता जाऊंगा, बहुत विस्तार में मैं नहीं लूंगा क्योंकि 12 राशियां हैं, समय लगेगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ एक दो चीजें बता रहा हूं जिसको आपको समझ के लेना है। तो अब हम मेष राशि को देखते हैं, जो पहली राशि है। मेष क्या है? मेष मंगल की राशि है, एक चर राशि है, अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशि है, और ये धर्म पुरुषार्थ को ही दर्शाती है। तो अगर मेष राशि लग्न में बैठे तो कहीं ना कहीं ये आपके लग्न को एक पहल करने की ऊर्जा देगी। आपको ये भी प्रेरित करेगी कि बिना किसी मान्यता का आप प्रतीक्षा किए हुए जल्दी जल्दी काम करें। तो काम पहले करवाएगी, सीख और सोच बाद में होगी। तो कहीं ना कहीं एक उतावलापन रहता है जब मेष राशि आपके लग्न में बैठी हो। तो इसको मेष लग्न बोलेंगे हम, ताकि हमें अब कंफ्यूजन ना हो। तो हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं। जब आपका मेष लग्न होगा, सोचने से पहले काम करने की प्रवृत्ति होगी, एक स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रवृत्ति होगी। जब चुनौतियां आएंगी तो आप एक स्वतंत्र रूप से उसका सामना करेंगे। याद रखिएगा, मैं वापस आपको कह रहा हूं, ये मैं तब कह रहा हूं जब किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं हैं उसके आपके राशि राशि के स्वामी पर या राशि पर। तो कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दृष्टि है, मैं इन सब चीजों को नहीं लेके चल रहा। मैं शुद्ध मेष राशि, मेष लग्न की बात कर रहा हूं। ठीक है? तो अगर ये सब हो रहा है कि सोचने से पहले काम करना, एक एक स्वतंत्र तरीके से रहना, चुनौतियों का भी एक स्वतंत्र रूप से मतलब उसका सामना करना, प्रयास करना और साहस करना, ये भी एक स्वाभाविकता होती है कहीं ना कहीं मेष लग्न की। तो अगर ऐसा मनुष्य है तो इसको किस प्रकार की का स्वाध्याय करना चाहिए? मेष लग्न वालों को हमेशा क्षमा कैसे लाई जाए जीवन में, संयम कैसे लाया जाए जीवन में, अपने कर्मों को उचित कैसे रखा जाए, इन चीजों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह सोचना है मेष लग्न वालों को कि मैं उद्देश्य पूर्ण हूं कि नहीं, या मैं केवल आवेग से भरा हुआ हूं, मैं उतावलेपन में भरा हूं। तो अगर उतावलापन है तो उसको नियंत्रित करें, यह स्वाध्याय करना है। तो क्षमा कैसे लाएं, संयम कैसे लाएं, उचित कर्म कैसे लाएं, यह मेष लग्न वालों को सोचना है। और ईश्वर प्रणिधान करने के लिए अपने इष्ट देवता को, जिसको भी आप पूछते हैं, हमेशा कर्म करने से पहले अपने कर्म और अपने कर्मों से जुड़े विचारों को आप अपने ईश्वर के चरणों में रखें और कहें कि हे ईश्वर, मैं ये कर्म अपने जीवन में करने जा रहा हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा करने से, ऐसे कर्म के संकल्प को करने से आपका मंगल बली होगा और स्वस्थ होगा। और ये एक बार करने से नहीं, ये बार 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 आप जब करते जाएंगे, आपके इष्ट देवता आपके मंगल को स्वच्छ करेंगे, बलि करेंगे, और आपका जीवन धार्मिक होगा, धर्म से परिपूर्ण होगा। आपके अर्थ, आपके काम और आपके मोक्ष को भी बल मिलेगा। इस प्रकार से अगर मेष लग्न वाले ये काम करते हैं तो। अब चलते हैं वृषभ लग्न की ओर। वृषभ लग्न क्या है? शुक्र का आधिपत्य है इस पर, एक स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है और अर्थ पुरुषार्थ से ये जुड़ा हुआ है। तो जो वृषभ लग्न वाले होते हैं, इनका एक मन स्थिरता पर केंद्रित होता है, कुछ पोषण पर केंद्रित होता है, कुछ एक भौतिक निरंतरता चाहिए होती है, उस पर केंद्रित होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक थमना चाहते हैं, चीजों को स्थिरता चाहते हैं जीवन में, कहीं ना कहीं एक निश्चिंत होना ये चाहेंगे वृषभ लग्न वाले लोग। और हो सकता है उस स्थिरता के एहसास के लिए, की जरूरत के लिए, ये बदलाव का भी विरोध कर लें। तो भौतिक और संबंधों में भी ये चीज, भौतिक जरूरतों और संबंधों में भी ये चीज आ सकती है कि उनकी स्थिरता की जरूरत बहुत बड़ी हो जाए, अपने आप से भी बड़ी हो जाए। तो अगर इस प्रकार का स्वभाव या रुझान अगर दिख रहा है हमें वृषभ लग्न वालों के लिए, तो उनको क्या स्वाध्याय करना चाहिए? हर समय अपरिग्रह और का अध्ययन करना चाहिए कि मैं किस प्रकार से किसी भी चीज से बहुत ज्यादा ना जुड़ जाऊं। अगर मेरे जीवन में
अनियतता है, अगर मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, तो मैं उसको कैसे लेकर चलूं आगे, ये सोचना चाहिए वृषभ लग्न वालों को। याद रखें, पृथ्वी तत्व है, लेकिन उनको करना क्या है, उनको बहना सीखना है, तब जाके कुछ बात बनेगी और इनको पूरी तरह से परिणाम मिलने चलेंगे। तो हमेशा वृषभ लग्न वालों को यह पूछना चाहिए कि क्या मैं सुरक्षा के लिए ही थमा हूं, या मैं भय में, जिद में थम गया हूं। अगर आप भय या जिद में थम जा रहे हैं, तो आपको उसको बदलना है। सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा की अपेक्षा हर एक व्यक्ति को होती है, किसी न किसी एक अलग अलग डिग्री पे होती है, बट किसी को कम चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है, पर सुरक्षा चाहिए होती है। सुरक्षा गलत नहीं है अपने आप में, पर अगर सुरक्षा भय बन जाए या सुरक्षा जिद बन जाए, तब दिक्कत है। तो अपरिग्रह या अनियतता को किस प्रकार से मैं अपने जीवन में समझूं और उसको उतारूं, ये वृषभ लग्न वालों को देखना है। तो ईश्वर प्रणिधान करते हुए अपने इष्ट देवता को क्या करें, सभी अपनी सुख सुविधाएं, जो भी भोग विलास हैं, जो भी संबंध हैं, जो भी भौतिक आपको मिला है, हर चीज को आप समर्पित करके रखें अपने इष्ट देवता के चरणों में। इससे कृतज्ञता आती है। अगर आप कृतज्ञ होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र शुद्ध होगा। जब आपका शुक्र शुद्ध होगा, तो आपको शुक्र की अच्छी खूबियां मिलेंगी। याद रखें, शुक्र दैत्य गुरु हैं, शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं। तो वो आपको आसुर्य प्रवृत्तियां भी दे सकते हैं, या आपको गुरु प्रवृत्तियां भी दे सकते हैं। तो अगर शुक्र शुद्ध है, तो आपको अपनी गुरु प्रवृत्ति वो देगा। और शुक्र बहुत बड़े बलवान थे, बड़े ही बली तपस्वी थे। तो अगर आपको वो गुण चाहिए, तो अपने शुक्र को शुद्ध रखिए। कृतज्ञता बहुत आवश्यक है इसके लिए। अब चलते हैं हम मिथुन लग्न पर। तो जब मिथुन राशि आपके लग्न भाव में बैठती है, तो आपका मिथुन लग्न माना जाता है। तो मिथुन लग्न पर बुध का आधिपत्य है। यह द्विस्वभाव राशि है, वायु से जुड़ी है और काम पुरुषार्थ से जुड़ी है। तो जो मूल स्वभाव आपको दिखेगा मिथुन लग्न में, तो कहीं ना कहीं चीजों से जुड़ाव, लोगों से जुड़ाव, विचारों का आदान प्रदान होना, अ, बातें करना, संवाद, कहीं ना कहीं ये तुलना से भी आ जाता है, और हर वक्त संपर्क में रहना। तो ये जानकारी वगैरह जुटाने में बहुत तेज हो सकते हैं मिथुन लग्न वाले। कहीं ना कहीं विविधता में भी इनका काफी विश्वास रहता है। जल्दी ढल जाते हैं, पर टिकने में इनको कठिनाई हो सकती है। तो ये एक स्वभाव है। वापस बोलूंगा, मैं शुद्ध मिथुन लग्न की बात कर रहा हूं, किसी भी प्रकार के प्रभाव की मैं बात नहीं कर रहा, ना ही मैंने उनको अपने बातों में उसका रुझान उठाया है। तो जो मिथुन लग्न वाले हैं, उनको क्या करना है, उनको एकाग्रता लानी है अपने जीवन में। उनको अपनी वाणी को सम्यक करना है, यानी कि साफ करना है। वाणी का अर्थ सही हो, वाणी का अर्थ उचित हो, वाणी पूर्ण तरह से पूर्ण सत्य पर रहे, आप भली भांति जान समझ के काम करें। तो वो एकाग्रता, वो सम्यकता आपकी वाणी में आनी चाहिए। और वैसे भी मन को एकाग्र करने के लिए काफी चेष्टा करनी चाहिए मिथुन लग्न वालों को। तो हमेशा याद रहे कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें स्पष्टता है कि नहीं, या शोर, अनियमितता है। तो अगर अनियमितता है या शोर है, तो उसको कम करें मिथुन लग्न वाले, और इसको समझें, इस स्वाध्याय में रहें वो। जब ईश्वर प्रणिधान की बात आती है, तो हमेशा मिथुन लग्न के जातकों को अपना जो भी जो भी सीखते हैं या बोलते हैं, उसमें सत्य की प्राप्ति हो, ऐसी चेष्टा करनी है अपने इष्ट देवता से। उनको यह कहना है कि मैं जो भी सीखूं, जो भी कहूं, जो भी करूं, उसमें सत्य का प्रभाव हो हर वक्त। सत्य पे आधारित बुध, याद रखें बुध का आधिपत्य है मिथुन लग्न पर। सत्य पे आधारित बुध बड़ा ही स्थिर बुध होता है। अगर सत्य पे आधारित नहीं है, अगर एकाग्र नहीं है बुध, तो काफी तकलीफ हो सकती है। ऐसे मैं अक्सर कहता हूं, कई सारे लोग होते हैं जो अपने पांव हिलाते रहते हैं, मैं उनको अक्सर कहता हूं आप स्थिर रहिए, नहीं तो आपका बुध हिलेगा। तो वैसे ही है, तो स्थिर बुध, सत्य पे आधारित बुध अच्छा बुध होगा आपके जीवन के लिए। चलिए, इसके साथ चलते हैं कर्क लग्न वालों के पर। तो जब कर्क राशि आपके लग्न भाव में होगी, तो इसको कर्क लग्न माना जाता है। चंद्र का आधिपत्य है।
चर स्वभाव है, जल से जुड़ी हुई राशि है और मोक्ष के पुरुषार्थ की तरफ इच्छुक होती है ये राशि। तो जो कर्क का भाव है, ये कहीं ना कहीं अपने स्वामी चंद्र की तरह जो मन को भी हमारे लिए दर्शाता है, तो पोषण भी कर सकता है, संरक्षण भी कर सकता है, पर काफी हद तक अपनी भाव स्मृतियों में रहता है। बचाना भी चाहता है, पर ढांपता भी है, ढक भी देता है चीजों को, तो छुपा भी सकता है, भावनाओं में बहा रहता है, भाव की लहरों में बहा रहता है। ऐसे ही गहराई भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी स्मृतियों में भी रह सकता है। तो जितना ही पोषण करता है, पोषक इसमें गुण है, जितना ही ये बचाव भी कर सकता है, उतना ही अपनी स्मृतियों के लहर में बहने की वजह से अपने और दूसरों को तकलीफ भी दे सकता है। कर्क लग्न का ये मूल स्वभाव आपको दिखेगा। तो किस प्रकार का स्वाध्याय करें कर्क लग्न वाले? तो इनको अपनी करुणा, जो करुणा तो इनके अंदर भगवान ने दी है, उस करुणा के साथ वैराग्य कैसे लाना है। तो अगर चीजों के आप बहुत नजदीक चले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको उन चीजों को देखने का दृष्टिकोण बहुत ही धुंधला हो सकता है आपका। तो थोड़ा दूरी बना के रखें, दायरे बना के रखें, वो वैराग्य लाएं। अगर आप ज्यादा जुड़ जाएंगे किसी चीज से, तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो जो स्मृतियों के माध्यम से जीना है, वो आप पर हावी हो जाएगा, भाव की लहर आप पर हावी हो जाएंगे, और इसकी वजह से आपका विवेक गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए करुणा के साथ साथ वैराग्य, इस पर आप ध्यान रखें। कहीं ना कहीं अपने पोषक तत्वों को आप उजागर करें, और जहां पर भी आप अपनी ऊर्जा को क्षीण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिपक जा रहे हैं दूसरों से, दायरे कम कर दे रहे हैं, ज्यादा एक पकड़ बना ले रहे हैं दूरों पे, वो कम करें अपना। तो वो स्वाध्याय आपको बहुत काम आएगा। और जब ईश्वर प्रणिधान की बात आती है, अपनी सभी प्रतिक्रियाओं को और खास करके अपने अपनी सभी भावनाओं को अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, और उसी के बाद उन भावनाओं को, उन स्मृतियों को व्यक्त करें अपने जीवन में। बात करने से पहले अपने इष्ट पर ध्यान दें कर्क लग्न वाले लोग। इस प्रकार अपने भावनाओं को ईश्वर को समर्पित करने से, और कई बार मैं कहता हूं कि कर्क लग्न वालों को शिव जी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप अपने चंद्र, अपने मन, अपने भावनाओं को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्र शांत होगा, उजागर होगा, तेजस्वी होगा आपका चंद्र। और जब आपका चंद्र तेजस्वी होता है, तो कहीं ना कहीं वो पोषक तत्व आपके अंदर बहुत ही प्रबल हो जाता है। अब बात करेंगे सिंह लग्न के जातकों के लिए। तो जो सिंह राशि जब लग्न में आती है, सिंह लग्न हुआ, सूर्य का आधिपत्य है, स्थिर राशि है, अग्नि तत्व है इसका, और धर्म पुरुषार्थ का इसका स्वभाव है। अब अगर आप सिंह लग्न के जातकों का रुझान देखेंगे, मैं सिर्फ लग्न की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक अधिकार से, एक तेज से जुड़े होंगे। वो जैसे एक राजसिक तत्व जो आता है, धर्म से जुड़ा है पर राजसिक तत्व निकल करके आता है। तो आदेश देना इनके लिए आसान है, अनुसरण करना बड़ा मुश्किल है। अ, एक स्वयं को आगे बढ़ाना, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपना गौरव, अपनी गरिमा, अपनी भूमिका, अपना पद, ये जिद आ सकती है कहीं ना कहीं सिंह लग्न वालों के लिए। तो जो अधिकारी हैं, या अपने से बड़े हैं, या अपने से ताकतवर हैं, कहीं कई बार उनसे संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी गौरव, अपनी गरिमा को लेकर चलेंगे, उनकी नहीं लेके चलेंगे। तो ये चीजें, तो सिंह लगने वाले जातकों को स्वाध्याय क्या करना है इन्हें? अब ये वास्तविक में इनकी ये है कि ये नेतृत्व करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में। तो इनके नेतृत्व की जो खूबियां हैं, जो उनके गुण हैं, जिस प्रकार से इनकी प्रतिष्ठा निकल के आती है, तो वो सेवामयी हो, वो विनय से भरी हो। ये चीज आपने चेष्टा करनी है। आपको ये देखना है कि मैं सेवा भाव से कैसे आगे बढ़ूं, मैं विनय भाव से कैसे आगे बढ़ूं। ये आपको सीखना है, समझना है। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ना कि दिखावे का, और ना कि अपने स्वार्थ का।
कर्तव्यों से आप चलें, दिखावे और स्वार्थ में न पड़े, तब जाकर के कहीं सिंह लग्न की ऊर्जा संतुलित रहेगी। और जब आप ईश्वर प्रणिधान करें, हर प्रकार की सफलता, हर प्रकार के अधिकार को आप अपने इष्ट देवता के चरणों में रखें और नियमित रूप से उसको आप करते रहें। इस प्रकार के से आप अपने अहम को खत्म करेंगे, अपने ईश्वर को देख करके। जब आप अहम समर्पण करते हैं, उस अहम समर्पण से आपका सूर्य तेजोमय होता है। आप निरंतर जब इसको करते जाते हैं, महीनों सालों आप करते जाते हैं, आपका सूर्य तेजस्वी होता जाता है। सूर्य की सात्विक गुण आपके उठ के आएंगे, क्योंकि आपका भाव, आपका स्वभाव, ये सभी बदल गए। अब बात करेंगे कन्या लग्न के जातकों का। तो बुध का आधिपत्य है इस पर, वापस द्विस्वभाव है, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा है और अर्थ के पुरुषार्थ से जुड़ा होता है। तो जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजों का विश्लेषण करने में ये दोष भी जल्दी पकड़ लेते हैं। कन्या लग्न वाले सेवा भाव भी रहेगा इनके अंदर, पर ये सुधार भी करना चाहेंगे, चीजों की उपयोगिता को देखेंगे, बहुत ही दक्षता से चीजों को देख सकते हैं ऐसे कन्या लग्न वाले। तो कहीं ना कहीं इनकी इनकी बुद्धि हर वक्त लगी रहती है चीजें ढूंढने में, खामियां ढूंढने में। तो इनका स्वाध्याय क्या है, इनको क्या सीखना है? इनको यह सीखना है कि मैं किस प्रकार से चीजों को स्वीकार करके चलूं, क्योंकि हर चीज तो अपने सबसे अच्छे स्वरूप में नहीं हो सकती है ना हर वक्त। तो स्वीकृति भी आवश्यक है। तो कोई चीज 10 में से 2 पे होगी, कोई चीज 10 में से 6 पर होगी, कोई चीज 10 में से 10 होगी। तो कैसे मैं 2 को भी, 6 को भी, 10 को भी लेके चलूं, और जिसपे सुधार की आवश्यकता है उस पे सुधार करूं, और जो सुधार नहीं है उसको नहीं करना, और वो शांति कैसे बनाए रखूं। तो कन्या लग्न वालों के लोगों के लिए स्वीकृति और शांति, इस पर स्वाध्याय करना, इसको सीखना बहुत आवश्यक है। और ईश्वर प्रणिधान करते हुए ये प्रयास करें कि कहीं ना कहीं अपने हर कोशिश को, अपने हर सुधार की इच्छा को अपने ईश्वर को दें, और ये कहें कि ईश्वर मुझसे वो सुधार करवाएं, वो क्रम करवाएं, वो क्रियाएं करवाएं जो आवश्यक है। जो अनावश्यक है मुझे उसमें से हटा लीजिए। तो इस प्रकार से आपकी चिंताएं घटेंगी। जब आपकी चिंताएं घटेंगी, जब आप अपनी कोशिशों को अपने ईश्वर के समक्ष रख देंगे, तो क्या होगा कि आपका बुध हल्का होना शुरू हो जाएगा, और उस हल्के बुध, उस सौम्य बुध से आपको अच्छे विचार आएंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की। जो जब तुला राशि आपके लग्न भाव में बैठी, तुला लग्न हुआ आपका, शुक्र का आधिपत्य है, चर राशि है, वायु से जुड़ी हुई राशि है। इसका काम पुरुषार्थ है जो जुड़ा हुआ है इससे। तो जो तुला लग्न वाले होते हैं, कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की संतुलन को लेके आना चाहते हैं, खास करके उन चीजों में जहां लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, संबंधों में, सामाजिक नियमों में, न्याय में, इन सब चीजों में वो संतुलन लेकर के आना चाहेंगे। सो कहीं ना कहीं आप क्या देखेंगे, उनका अगर कभी टकराव हुआ भी, तो ये बहुत 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 ही कम ऐसे दिखेंगे जब तुला राशि वालों के टकराव हो रहे। अगर कोई अशुद्धि नहीं है वहां, तो शुद्ध भाव में अगर लग्नेश शुद्ध है, किसी प्रकार का गलत या क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये दिखेगा आपको। तो अगर इस प्रकार का एक रुझान है तुला लग्न वालों को, तो इनका स्वाध्याय क्या है कि ये जो इनकी इनकी संतुलन बनाए रखने की एक आशा है, इसको ये अत्यधिक प्रभाव ना डाल दें, इसका ये जिस भी परिस्थिति में है। वरना अगर आप हर चीज को संतुलित करने की कोशिश करेंगे, तो आप चीजों को बढ़ने ही नहीं देंगे आगे, आप उनको रोक देंगे बीच में। तो कहीं ना कहीं संबंधों में, संदर्भों में, इनको ये देखना है कि धर्म क्या कहता है, इस धर्म का संदर्भ क्या कहता है, इस इस परिस्थिति का धर्म क्या कहता है, ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूं इसमें किस प्रकार से धर्म है, और वो धर्म क्या कहता है कि करना क्या चाहिए। तो
आपको सीमाएं समझनी है, आपको कितनी चेष्टा करनी है ये समझना है। जब आप धर्म को समझेंगे तो आप ये सभी चीजों को समझेंगे। तो हर परिस्थिति को, हर संबंध को आप धर्मानुकूल चलाएं, ज्यादा करने की कोशिश ना करें। खास करके हर चीज में संतुलन बनाए रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी जीवन में चीजों के बहाव के लिए चीजों का असंतुलित होना आवश्यक है। अगर आप सब चीजों को संतुलित कर देंगे तो वो बहाव होगा ही नहीं ना उसके अंदर। तो ये भी एक क्रिया है जो आपको समझनी है जीवन के बारे में। तो जब ईश्वर प्रणिधान करें तुला लग्न वाले, तो वो क्या करें कि अपने हर संबंध को, अपने हर संतुलन करने की इच्छा को, आप चीजों को, लोगों को साथ लेने के चलने की इच्छा को आप ईश्वर के समीप रख दें और ये कहें कि हे ईश्वर, मैं इसमें संतुलन लाना चाह रहा हूं या इस संबंध को साथ लेके चलना चाह रहा हूं, ये मैं आपको समर्पित करता हूं। अगर आपको लगता है कि इसमें संतुलन होना चाहिए, ये संभल के चलना चाहिए, ये लोग मेरे साथ चलने चाहिए, तो चलें, नहीं तो मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं। इस प्रकार करने से तुला लग्न वालों के लिए व्यवहार करना, काम करना आसान हो जाएगा। तो शुक्र का संतुलन लौट आएगा वापस। जैसे मैंने आपको कहा, शुक्र दैत्य गुरु हैं, अगर वो शुद्ध हैं, संतुलित हैं, तो आपको गुरु के गुण वो देंगे, नहीं तो आसुरीय प्रवृत्तियां आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो जब वृश्चिक राशि लग्न भाव में आई तो वृश्चिक लग्न हुआ आपका, मंगल का आधिपत्य है इस पे, स्थिर राशि है, जल तत्व से जुड़ा है, मोक्ष पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। तो जब अब वृश्चिक राशि जो है इसमें आपको एक गहराई दिखेगी। तो मेष जो राशि है या मेष लग्न है वो भी मंगल के आधिपत्य में है, पर वहां और यहां आपको यह फर्क दिखेगा कि वृश्चिक में आपको एक गहराई दिखेगी, क्योंकि यहां तत्व जल का तत्व है। तो वो गहराई, वो गुप्तता, और कहीं ना कहीं एक रूपांतरण करने का, परिवर्तन होने का जो एक एक क्रम है, जो उसकी ऊर्जा है, वो आपको कहीं ना कहीं वृश्चिक लग्न के स्वरूप में, उसके मूल स्वभावों में कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। तो हो सकता है अपनी गहराइयों में ये किसी गूढ़ रहस्य को लेके चले, हो सकता है ये अपनी गहराइयों में कमजोरियों को लेके चले, हो सकता है ये अपनी गहराइयों में डर को लेके चले। वो अब मायने रखता है कि बाकी प्रवृत्तियां कैसी हैं आसपास। तो भीतर ही भीतर काफी तीव्रता ये रख सकता है। और हो सकता है कि वृश्चिक लग्न वाले जो जातक हैं वो नियंत्रण करने से, नियंत्रित रखने से सुरक्षा के भाव को खोजें हर चीज में, जो भी वो करना चाहे। तो इनको क्या स्वाध्याय करना है, इनको ये करना है कि रूपांतरण करें, परिवर्तन हो, आगे बढ़ें, लेकिन हर चीज में नियंत्रण रखना आवश्यक नहीं है। कई बार यह भी समझना जरूरी है कि प्रकृति क्या चाहती है, आपके आसपास का के लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से वो नियमबद्धता से अपने आप चलेगी, सुचारू रूप से अपने आप चलेगी, ना कि आप हर वक्त धक्का मार मार के या पकड़ पकड़ के उस चीज को चलाएं। तो वृषभ लग्न वालों को यह स्वाध्याय करना है कि कैसे मैं रूपांतरण, परिवर्तन, आगे अग्रसर होने के लिए बिना नियंत्रण के चीजों को करना सीखूं। कहीं ना कहीं आवश्यक है कि आप एक रक्षात्मक रूप लें, लेकिन आप हावी ना हो जाएं चीजों पर। यह वृश्चिक लग्न वालों को ध्यान रखना है। और जब ईश्वर प्रणिधान करें वृश्चिक लग्न वाले, तो क्या करना है, अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे वेग जो भी अंदर छुपाए हुए हैं, जो भी है भावनाएं, इन सबको अपने ईश्वर के समीप रख देना है, अपने इष्ट को दे देना है। अगर नियमित रूप से वृश्चिक लग्न वाले अपने अंदर जो भी उन्होंने छुपा रखा है उसको ईश्वर को देते हैं, अपनी गुप्तताएं सारी जो भी गुप्त हैं अपने अंदर वो ईश्वर के समीप रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल पे से वो गुप्त जो स्वभाव है, जो गुप्त भाव है, जो गुप्त भार है, वो हल्का हो जाएगा और मंगल वापस प्रबल होगा, सक्रिय होगा, सुचारू होगा, सात्विक होगा मंगल आपका। पर वैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि इसको आपको निरंतरता से करते जाना है वृश्चिक लग्न वालों को। अब यहां आते हैं हम धनु लग्न वालों पर। तो जब धनु राशि आपके लग्न भाव में बैठी है तो आपका धनु लग्न बनता है, गुरु का आधिपत्य है, बृहस्पति का द्विस्वभाव राशि है, अग्नि तत्व से जुड़ा है, धर्म के पुरुषार्थ को दर्शाता है।
तो अ, जो धनु लग्न वाले हैं, इनका एक मूल स्वभाव होता है आस्था को लेके चलना, अर्थ को लेके चलना, अपने दृष्टि विस्तार को लेके चलना, नई चीजों को समझना, सीखना, कहीं ना कहीं सत्य और दर्शन के खोज में रहना, कहीं ना कहीं चीजों की संरचना करना, अ, विश्वास प्रणाली को के क्रम से चलना, अपने ही विश्वास प्रणाली के क्रम से चलना, तो ये सब चीजें आपको दिखेंगी। वापस ये तब है जब आपका लग्नाधिपति स्वस्थ है, किसी प्रकार का गलत प्रभाव नहीं है, नहीं तो उससे चीजें बदलती हैं, पर ये मूल स्वभाव आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका धनु लग्न है तो आपको ये याद रखना है कि आपको विवेक की आवश्यकता है जीवन में। अगर आप इतना विस्तार में ही सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको, आपके जीवन में अगर वो विवेक नहीं है तो सही और गलत का फैसला करना, क्या स्थिर है क्या अस्थिर है, क्या तात्कालीन है या क्या दीर्घकालीन है, किस चीज की आवश्यकता है किस चीज की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये विवेक होता है। तो वो विवेक लाना, और ये विवेक कैसे है, गुरु ग्रंथ ज्ञान इनके संपर्क से आपको वो विवेक का निर्माण करना है। तो आपको ये देखना है कि क्या मेरा विश्वास वास्तव में सही चीजों पर टिका हुआ है, कि कुछ अ, अपने ही मैंने संदर्भों का निर्माण कर लिया है, मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हूं और वो जरूरी है वो नहीं कर रहा हूं। ये चीज हमेशा धनु लग्न वालों को सोचनी है, करनी है। वो विवेक होना चाहिए आपके अंदर। विवेक सबके लिए चाहिए होता है, पर धनु लग्न में खास करके ये काम आएगा आपको। ईश्वर प्रणिधान आपको क्या करना है, आपको अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी समझ, अपनी अपनी सारी विचारधाराएं अपने इष्ट के चरणों में रख देनी है। आपको कहीं पर भी वो अपना मान के नहीं चलना है। अगर आप वो चलेंगे तो आपका अहम बड़ा होगा, और आपका गुरु जो है वो कठोर हो जाएगा, आपका बृहस्पति कठोर हो जाएगा। बृहस्पति क्या है, गुरु है। अगर गुरु को घमंड हो जाए अपने ज्ञान पर और अपने अपनी समझ पर, तो आप समझ सकते हैं कितना कठोर वो गुरु हो जाएगा। तो अपने गुरु को सौम्य बनाए रखने, शुद्ध बनाए रखने के लिए अपने सारा ज्ञान, सारी समझ, आपकी सारी विचारधाराएं, सारा दर्शन आप अपने इष्ट के चरणों में रख दें। तब जाके कहीं आपका गुरु वास्तव में एक बुद्धिमान, एक सौम्य गुरु होगा, जो ईश्वर को मान के, ईश्वर के संदर्भों को मान के चलेगा और आपका जीवन को उन्नति प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं मकर लग्न वाले जातकों की। तो मकर राशि लग्न भाव में बैठी, तो मकर लग्न हुआ आपका। तो शनि का आधिपत्य है इस पर, एक चर राशि है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है और अर्थ पुरुषार्थ से जुड़ा रहता है मकर लग्न कहीं ना कहीं। तो जो मकर लग्न वाले जातक हैं, इनका इनका कर्म करने में काफी रुचि है इनकी, और चीजों को संरचित करने में, चीजों को सहनशीलता से करते जाने में, जिम्मेदारियां उठाने में, और चीजों को कभी कभी वो बहुत ही धीरे धीरे और स्थायी रूप से उसका निर्माण करते रहेंगे, जुटे रहेंगे, और बहुत ज्यादा चेष्टा कई बार कर देते हैं मकर लग्न वाले। तो क्रियात्मक रूप से जुड़ी हुई शनि की ऊर्जा होती है यहां पर। तो जो मकर लग्न वाले जातक हैं, उनको ये हमेशा सोचना चाहिए कि क्या मैं अपनी कर्तव्य परायणता के साथ साथ अपना पोषण भी कर रहा हूं। क्योंकि अपना पोषण क्या होता है, अपने लिए सीखना, अपने लिए करना, अपने लिए ध्यान रखना। कई बार मकर लग्न इस चीज को भूल जाएगा, क्योंकि वो इतना कर्तव्य परायण हो जाए कई बार कि वो जुटा रहेगा और अपनी ही कई बार हानि न कर ले। तो उनको यह स्वाध्याय करना है कि मैं क्या अपना पोषण कर रहा हूं अपने कर्मयोग के साथ। मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी कर्तव्य परायणता क्या मेरे लिए भी कुछ कर रही है दूसरों के साथ साथ। ये आपको समझना चाहिए, ताकि आपकी कर्तव्य परायणता आपके लिए एक दंड ना बन जाए। और ईश्वर प्रणिधान करते हुए हमेशा आप अपनी कर्तव्य परायणता को, अपने कर्म करने की इच्छा को, अपने थकान को, अपने बोझ को उतार के अपने ईश्वर के चरणों में रख दें। इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां और अपने अपना थकान, अपना बोझ, सब कुछ अपने ईश्वर के समीप मनी मन से रखने देने से क्या होगा, आपका आपका
शनि निर्मल होता जाएगा। और जैसे आपका शनि निर्मल होगा, कहीं ना कहीं आपका मार्ग प्रशस्त होगा आगे। एक निर्मल शनि बहुत ही ताकत के साथ आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ये याद रखिएगा मकर लग्न वाले। जो अब अगला कुंभ लग्न। तो जब कुंभ राशि लग्न भाव में बैठी तो कुंभ लग्न हुआ आपका। कुंभ लग्न वाले शनि के आधिपत्य में है, स्थिर स्वभाव का है, वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, मोक्ष के भाव से ये जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। तो माफ कीजिएगा, काम के भाव से जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं कुंभ राशि। तो अगर आप अगर आप कुंभ राशि को देखें, कुंभ लग्न को देखें, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये एक सामूहिक चेतना को लेकर चलने वाले, सुधार और प्रणाली प्रणालीशील तरीके से, सिस्टम्स जिसको कहते हैं ना, तो उस तरीके से चलने वाला, नियमों के हिसाब से चलने वाला। कई बार ये रूढ़ी भी हो जाता है। और कई बार ये चाहता है कि जो मेरे आदर्श हैं उसके हिसाब से मेरे आसपास की सभी चीजें चलें। तो ये कुछ चीजें आपको दिखेंगी इसके अंदर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपके स्वभाव का असर आपके आसपास के लोगों पर हो रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप क्या स्वाध्याय करें, आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं सुधार करना चाह रहा हूं, या मैं जिस भी चीज को प्रणालीशील करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अंदर क्या मानवता का आभास है? क्या मैं दूसरे लोगों को अपने साथ लेके चल रहा हूं? क्या मेरे विचारों में दूसरों के प्रति सौम्य विचार है कि नहीं? अन्यथा आपके कुंभ लग्न वाले लोग कई बार अपने प्रणालीशील होने की वजह से, या चीजों को आप सुधार करने की वजह से आप कठोर हो सकते हैं। तो वो आपको एक बार ध्यान रखना है। और ईश्वर प्रणिधान आपको किस प्रकार से करना है? आपको ये सोचना है कि जो भी मैं सुधार करना चाहता हूं, या जो भी मैं प्रणालीशील करना चाहता हूं, या जो भी मेरी विचारधाराएं हैं, वो मैं अपने ईश्वर के समक्ष रखूं, ताकि उन विचारधाराओं की शुद्धि हो। एक एक ग्राउंडिंग जिसको हमें बोलते हैं, वो ग्राउंडिंग देना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से अगर आप अपने शनि को शुद्ध करेंगे, और यहां पर कहीं ना कहीं राहु की भी एक आधिपत्य माना जाता है, तो इससे क्या होगा कि आपका शनि राहु जो है थोड़ा सा स्थिर होगा, और वो स्थिरता आएगी उनके अंदर। तो उसमें जो आप देख रहे हैं, जो वेग है, अ, अ, वायु का वेग, वो वायु का वेग थोड़ा नियंत्रित होगा, और इस प्रकार से थोड़ा सा सौम्यता आएगी आपके जीवन में, स्थिरता आएगी आपके जीवन। और इससे हम आते हैं आखिरी लग्न पर, मीन लग्न पर। जब मीन राशि आपके लग्न भाव में बैठी हो, तो मीन लग्न हुआ आपका। गुरु का आधिपत्य है इस पे, यह द्विस्वभाव है, जल तत्व है, और यहाँ पे मोक्ष पुरुषार्थ है आपका। तो जब आप मीन लग्न से जुड़े हुए जातकों को देखेंगे, या आप अपने आप को देखेंगे, अगर आपका मीन लग्न है, तो कहीं ना कहीं इनका रुझान करुणा की तरफ, चीजों की पूर्णता की तरफ, कई बार चीजों से हट करके एक विलय की तरफ, अध्यात्म की तरफ इनका रुझान आपको दिख सकता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि इनकी सीमाएं बहुत ही सौम्य रहेंगी। अ, घुलना मिलना बहुत ज्यादा हो जाएगा, करुणा ज्यादा हो सकती है, भाव और आध्यात्म जीवन में कुछ ज्यादा हो सकता है। तो वो सीमाओं की समझ कई बार इनकी कम हो सकती है करुणा होने के साथ साथ। तो जो स्वाध्याय करना है मीन लग्न वाले जातकों के लिए, इनको ये समझना है कि करुणा के साथ साथ सीमाओं को कैसे बनाए रखें। समर्पण तो अच्छा है जीवन में, करुणा अच्छा है, दूसरों के प्रति जागरूक होना अच्छा है, पर कई बार क्या है, वो पलायन ना बन जाए, कई बार वो सीमाओं को लांघना ना हो जाए। ये आपको स्वाध्याय करना है मीन लग्न वालों के लिए। और ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार करें कि जो भी आपकी सहानुभूति, आपका दुख, आपकी चेष्टाएं हैं दूसरों के प्रति, उसको उसको और उसकी जागरूकता को आप, और उसकी इच्छा को, उस चेष्टा को अपने
अपने जो भी आध्यात्म की आपकी चेष्टा है, उन सभी चीजों को आप अपने ईश्वर के चरणों में रख दें, अपने इष्ट देवता के चरणों पे रख दें। इस प्रकार से कभी भी आपका गुरु भ्रमित नहीं होगा, आपका बृहस्पति किसी भी प्रकार के भ्रम से बचेगा। जब बृहस्पति भ्रम से बचेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में अनुकूल परिणाम लेकर के आएगा। ये करना है मीन लग्न वालों को। तो ये हुई आपके 12 लग्न, और हर लग्न को क्या स्वाध्याय करना चाहिए और किस प्रकार का ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। याद रखिएगा, मैंने बार बार कहा है कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है या लग्नाधिपति, उसका क्या बल है, क्या स्वास्थ्य है, या किस प्रकार की दृष्टि है, इन सब चीजों को नहीं देखा है मैंने। उनसे कुछ मतलब बदलते हैं इसके, पर ये मूल आधार कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिखेंगे, क्योंकि ये लग्न है आपका और लग्न बदलता नहीं है। ग्रह आते जाते रहते हैं अपने गोचर की वजह से, पर जो भी आपका लग्न है और उस लग्न के स्वामी का जो बल है, वो उसकी वजह से जो आपके मूल स्वभाव हैं, तो वो दिखेंगे आपके जीवन में। तो ये ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय आपको हमेशा सुख ही देंगे। याद रखिएगा, खुद में सुधार होने से आपका लग्न बली होता है, ईश्वर प्रणिधान करने से आपके लग्न का स्वामी बली होता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपकी आध्यात्मिक उन्नति में जो आपकी चेष्टा है, इसके लिए आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा। ऐसी मैं कई सारी बातें आपके कुंडली से जुड़ी हुई बताने वाला हूं। बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो करने वाला हूं जिसमें हर एक लग्न, राशि और नक्षत्र से जुड़ी हुई क्या परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, खास करके उस वक्त में जब उसके लग्न के स्वामी का या लग्न में बैठे हुए ग्रह का या किसी नक्षत्र के स्वामी का या उसके पदों के स्वामी का जब दशा, अंतरदशा वगैरह आती है, तो क्या आपको कठिनाइयां आ सकती हैं। ये समझने से भी आप कुछ उपाय हैं जो अपने जीवन पर्यंत कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे से इन सभी वीडियोस के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप वीडियोस देखते हैं और अपने प्रश्न मुझे बताते हैं। तो मैं जल्दी मिलूंगा आपसे। आपको मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, और तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।